बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 11 अगस्त 2025 पर सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की नॉन ऑयल आमदनी जो है दूसरी तिमाही में $40 अरब तक पहुंच गई। सऊदी अरब में नॉन ऑयल आमदनी 2025 की दूसरी तिमाही में पिछले साल इसी दौरानिए के मुकाबले में 6.6% इजाफे के बाद 149.86 बिलियन सऊदी रियाल तक पहुंच गई है, जो $39.96 बिलियन के बराबर है। वज़ारत ख़ज़ाना की 4 माह के बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट से मिलने वाले अदाद शुमार के मुताबिक आमदन में ये इजाफा एक अहम माली संग मील है, क्योंकि नॉन ऑयल आमदन अब हुकूमत के कुल महसूलात का 49.7% है, जो गुज़श्ता साल सिर्फ 40% था। तेल से होने वाली आमदन इस दौरानिए में 28.76% कम होकर 151.73 बिलियन सऊदी रियाल रही, जो एक साल पहले 213 बिलियन सऊदी रियाल थी। सऊदी आमदन में इस फर्क के पीछे दो बड़ी वजूहात हैं। एक, सऊदी अरब का विजन 2030 के तहत इकॉनमी को बढ़ाना, और दूसरा रज़ाकाराना तौर पर तेल की पैदावार में कमी करना, ताकि आलमी सतह पर जो है वो तेल की कीमतें मुस्तहकम रह सकें। नॉन ऑयल आमदनी में इजाफे की बड़ी वजह अशिया और खिदमात पर टैक्स का नफाज था, जो कुल इजाफे का 50% या 74.95 जो है बिलियन सऊदी रियाल तक रहा। दीगर महसूलात में 19.26% शेयर या 28.9 बिलियन सऊदी रियाल का इजाफा हुआ, जिनके पीछे हुकूमती इदारे थे, जिनमें सऊदी सेंट्रल बैंक शामिल है। इंटरनेशनल फाल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन में 2 फाल्कन 1,80,000 रियाल में फरोख्त हुए। सऊदी फाल्कन क्लब जो है उसके तहत रियाद के शुमाल में वाक़े मलहम में इंटरनेशनल फाल्कन ब्रीडर्स का ऑक्शन का आगाज़ हुआ है। एसपीए के मुताबिक ये इवेंट 21 दिन 25 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा। नीलामी की पहली रात इस कदीम विरसे में दिलचस्पी रखने वाले फाल्कनर्स और विजिटर्स की बड़ी तादाद देखी गई। ऑक्शन के इफ्तिताही दिन अल अरादी फार्म के 2 फाल्कन 1,80,000 रियाल में फरोख्त हुए, एक फाल्कन 75,000 रियाल में फरोख्त हुआ, और खालिस नस्ल के ग्रे फाल्कन की नीलामी के लिए बोली 50,000 रियाल से शुरू हुई और 1,05,000 रियाल पर जो है वो ख़त्म हुई है। और इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर फाल्कन फेस्टिवल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तस्वर किया जाता है, जिससे न सिर्फ इस शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में मदद मिलती है, बल्कि इस हवाले से आलमी सतह पर सऊदी अरब की पोजीशन भी मुस्तहकम होती है। गुज़श्ता साल नीलामी एडिशन में 56 फॉर्म्स ने शिरकत की, जिनमें 13 सऊदी और 43 का ताल्लुक 19 ममालिक से था। नीलामी में 872 बात फ़रोख्त किए गए, जिनकी मालियत 1 करोड़ 6 लाख रियाल से ज़्यादा थी। किंग अब्दुल अजीज़ बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न किरत का फाइनल राउंड, लाखों रियाल के इनामात। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ आल शेख ने मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में किंग अब्दुल अजीज़ 45वें बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न किरत हिफ्ज़ कुरान और तफसीर के फाइनल राउंड का इफ्तिताह किया। एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में होने वाले इस बैनुल अक़वामी मुकाबले में 128 मुल्कों से 179 अफराद शरीक हुए। सऊदी अरब इस मुकाबले के आगाज़ से अब तक शुरा की सबसे बड़ी तादाद है। ये मुकाबला 6 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें हर दिन 2 सेशंस होंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इस्लामी अमूर ने कहा, सऊदी अरब का सबसे बड़ा एजाज़ कुरान पाक की खिदमत और इसके हफ़ाज को एजाज़ देना है। ये रवायत बानी सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज़ के दौर से शुरू हुई और शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान तक बरकरार है। जद्दा के ओनेक्स एरिना में MDL-20 समर सीरीज़ का शानदार इख्तिताम। सऊदी अरब में मौसीकी के बड़े नाम जो मिडल बीस्ट ने जो है जुमे को जद्दा के ओनेक्स एरिना में इस साल जो है समर बीस्ट सीरीज़ का इख्तिताम इंतहाई शानदार अंदाज में किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस मौके पर जोश व खरोश से भरपूर परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। अमेरिकन म्यूज़िकल ग्रुप ब्लैक आइड पीस ने तमाम तमाशाइयों में तवानाई की एक ज़बरदस्त लहर दौड़ा दी। हाई सीज़न के लिए बेहतरीन खिदमात की फराहमी के लिए वज़ारत सियाहत की इब्तदाई तैयारियाँ। सऊदी अरब में सियाहत के अमूर के अहदेदार बंदर अल हरबी ने आइंदा हाई सीज़न के लिए वज़ारत सियाहत की इब्तदाई तैयारियों की वजाहत की। अल हरबी ने रेडियो और अखबारिया के साथ एक इंटरव्यू में मज़ीद कहा, इन तैयारियों का मकसद हज का एहतमाम करना, ज़ियाफ़ुर रहमान को बेहतरीन खिदमात फराहम करना है। बंदर अल हरबी ने कहा, ये तैयारियाँ इस मुहिम का हिस्सा हैं कि तंजीम को महफूज तरीके से सलाहियत में इजाफा करने के काबिल बनाया जाए और हाजियों के लिए बेहतरीन जो है तजर्बा को यकीनी बनाया जाए।
याद रहे कि ज़िफ़्फ़र रहमान की खिदमत की तैयारियाँ हर सीज़न के अख्ताम पर शुरू होती हैं और अगले सीज़न तक जारी रहती हैं। हज से मुतल्लिक़ तमाम इदारों की जानिब से बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक हाजियों को बेहतरीन खिदमात फ़राहम करने की कोशिशें की जाती हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बिस्तरों की गुंजाइश बढ़ाने की दरख्वास्त के साथ आने वालों के हज सीज़न के लिए वज़ारत सियाहत की जानिब से इब्तदाई तैयारियाँ जारी हैं। बंदर अल हरबी ने कहा कि इन तैयारियों का मकसद हज का एहतमाम करना और ज़िफ़्फ़र रहमान को बेहतरीन खिदमात फ़राहम करना है। मेहमान नवाज़ी की सहूलियात में 20 घंटे की पॉलिसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। सऊदी वज़ारत सियाहत ने वादे किया है कि सियाहों की मेहमान नवाज़ी की सहूलियात में लागू 20 घंटे की पॉलिसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। वज़ारत के तर्जुमान अब्दुल्ला अल रसामा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि सिस्टम में ये शर्त रखी गई है कि चेक इन और चेकआउट के दरमियान का दौरानिया 20 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। वज़ारत सियाहत को रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट में औकात बताने की ज़रूरत है। वज़ारत ने यह भी कहा कि मेहमान नवाज़ी की सहूलत को रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट में चेक इन और चेकआउट के टाइम बताने का हक हासिल है। उसके महल वकूअ और मेहमानों के हदफ ग्रुप के मुताबिक मेहमानों के हक पर कोई तासुब किए बगैर चेक इन से लेकर चेकआउट तक कम अज़ कम 20 घंटे होने चाहिए। वाज़ेह है मेहमान की ताख़ीर से आमद से रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट में पहले से तयशुदा चेकआउट वक्त में कोई तब्दीली नहीं आती। देर से चेक इन के हवाले से कुछ पूछे गए हवाले से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ने वाज़ेह किया, अगर चेक इन रात 10 बजे होता है और रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट में चेकआउट का वक्त रात 12 बजे होता है तो चेकआउट का वक्त अगले दिन 12 बजे तक रहता है और मेहमान किसी भी गुमशुदा घंटों का खुद ज़िम्मेदार है। अगर उसी दिन किसी भी वक्त चेक इन होता है तो चेकआउट का वक्त भी 12 बजे रात का ही होगा। इस पॉलिसी का मकसद अगले मेहमान के लिए कमरे को तैयार कराने के लिए काफ़ी वक्त के साथ मेहमान नवाज़ी की सहूलियत फराहम करना है। सफाई और सर्विस के मेयार के आला तरीन मेयार को भी यकीनी बनाना है। वज़ारत ने यह भी वादे किया कि वक्त का हिसाब सहूलत के मंजूर शुदा रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट में मौजूद डॉक्यूमेंट के मुताबिक किया जाता है। सऊदी टूरिस्ट की तादाद में इजाफा, वीज़ों की सहूलत और फ़्लाइट्स की डिमांड बढ़ रही है। एथोपिया की वज़ारत सियाहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एथोपिया में 2025 में सऊदी टूरिस्ट की तादाद में गैर मामूली तेज़ी देखने में आई है। सऊदी अरब से आने वालों की तादाद 2024 के मुकाबले में 60% से ज़्यादा हुई। ये सऊदी अरब को अफ्रीकी मुल्क के साथ सियाहत के शोबे से तेज़ी से तरक्की देने वाली मार्केट में से एक बना देता है। सऊदी ट्रैवल एजेंसी के हुकाम ने इस मुतालबे को कई अवामल से मंसूब किया, ख़ास तौर पर वीज़ा के तरीक़ाकार की सहूलत जो सऊदियों को ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत देती है। रियाद, जद्दा और अदीस अबाबा के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स में 21 फ़्लाइट्स फ़ी हफ़्ता जो इजाफा है और जो टिकट वो भी सिर्फ 1500 रियाल से शुरू होता है। और जद्दा में सियाहत के माहिर खालिद बावज़ीर ने इस बात पर जोर दिया कि एथोपिया अपनी जोग्राफियाई जो कुर्बत है, पहाड़, आबशारें और झीलों के कुदरती तनों और उसके मुतदल मौसम गर्मा के मौसम की बतौर सऊदियों के लिए एक पसंदीदा मुकाम बन चुके हैं। और अपनी तरफ से एक खसूसी कंपनी के CEO अब्दुर्रज़ाक अल ज़हरानी ने भी वजाहत की कि दारुल हुकूमत अदीस अबाबा, सिमीन हाईलैंड, झील ताना और ब्लू नील आबशारों के लिए मोहमचोई एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।